कोलकाता रेप कांड में देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई से इस केस की स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है, जिससे पता चल सके कि मामला कहां तक पहुंचा और केस में अब तक क्या क्या हुआ है। ये भी आपको लगातार अब हम समझाते हैं, क्योंकि लगातार कोलकाता कांड का जिक्र पूरे देश भर में हो रखा है। उसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, विरोध हो रखा है। इस कांड के बाद इंसाफ की मांग हो रही है। डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बेंच की लाइव प्रोसीडिंग भी आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि लगातार सुनवाई इस पूरे मामले में हो रही है। मोनिका, बिल्कुल, सीबीआई ने पिछले 6 दिन में डॉक्टर मर्डर रेप केस में 2 लोगों से पूछताछ की। पहला मुख्य आरोपी संजय रॉय और दूसरा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। सीबीआई ने अस्पताल में जाकर सभी फॉरेंसिक जांच की और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। बिल्कुल, सीबीआई के सीएफओएसएल टीम के 5 डॉक्टर्स ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, यानी उसकी मानसिक स्थिति जानने की कोशिश भी की है। तो इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो हम आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि लगातार हमारी नजर, इंडिया डेली की नजर इस खबर पर बनी हुई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है स्टेटस रिपोर्ट। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। कोर्ट को बताया है कि 9 दिन की जांच में क्या क्या जानकारी सीबीआई को मिली है, क्या क्या सबूत सीबीआई के पास है। बंगाल सरकार ने भी अस्पताल में तोड़फोड़ की रिपोर्ट दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है, सुनवाई हो रही है। और सबके बीच मोनिका, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करती है कि कौन पूरी जानकारियां क्या हासिल की गई हैं सीबीआई की तरफ से और क्या क्या सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं। और सोनिका, बंगाल सरकार ने भी अस्पताल में तोड़फोड़ की रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि सीबीआई अदालत को बताएगा कि अब तक कितने लोगों के बयान दर्ज हुए, आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या क्या कबूल किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला, वारदात में संजय रॉय अकेला शामिल था या इसमें कुछ और लोग भी शामिल थे, कोलकाता पुलिस की जांच में कहां पर खामी रह गई और कितने लोगों की भूमिका संदिग्ध है। ये तमाम सवालों के जवाब सीबीआई कोर्ट में देने वाली है। बिल्कुल, सीबीआई ने इस एंगल पर भी जांच की है कि क्या वारदात में अकेले संजय रॉय शामिल था या एक से ज्यादा आरोपी है, जिसका जिक्र मोनिका हम लगातार करते आ रहे हैं। पिछले 7 दिन में सीबीआई ने अस्पताल यानी कि क्राइम सीन कई बार विजिट किया गया। एक्सपर्ट्स के साथ सैंपल इकट्ठे किए गए हैं, साथ ही स्पॉट की मैपिंग भी की गई है। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज जिसमें वारदात से पहले और बाद में आरोपी संजय रॉय की मूवमेंट को देखा गया है, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। क्राइम सीन पर बहुत सारे फुटप्रिंट्स मिले हैं, क्योंकि हत्या के बाद क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया। इसके अलावा आसपास रेनोवेशन हुआ है, जिस वजह से काफी एविडेंस है जो डिस्ट्रॉय होने का शक पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सीबीआई अब 2 एंगल से भी जांच कर रही है। मोनिका, बिल्कुल, और आपको बता देते हैं कि स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई किन किन सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाली है। इसमें ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि अब तक कितने लोगों के बयान दर्ज किए गए और संजय रॉय ने पूछताछ में क्या क्या कबूला, क्योंकि लगातार संजय रॉय से पूछताछ हो रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला और वारदात में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी संजय रॉय की हुई, लेकिन सवाल और भी ज्यादा हैं। पीड़िता के माता पिता ने भी सवाल किया कि एक अकेला संजय रॉय नहीं हो सकता, इसमें अन्य डॉक्टर्स या ट्रेनी डॉक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आज सीबीआई कोर्ट में देने वाली है। बिल्कुल, और वहां पे तमाम सवाल भी अब खड़े होते हैं। जिस तरीके से पूरे देश भर में लोगों के मन में सवाल बने हुए हैं, एक के बाद एक चीजें हम लगातार आप तक पहुंचा भी रहे हैं कि कैसे सीबीआई अब अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें तमाम जानकारी दी गई है। सीबीआई ने क्या कुछ इकट्ठा किया है, क्या कुछ जांच के दौरान सीबीआई को मिला है। अब आपको पूरी जानकारी अब ये भी बताते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को टारगेट करके परेशान करना भी, तमाम ये बातें भी सामने आई है मोनिका, कि कॉलेज के अंदर क्या कुछ हुआ करता था। उनकी रैगिंग करना भी शामिल है, उन्हें शराब पिलाया जाता था। आप सोचिए कॉलेज के अंदर ये सब कुछ भी हुआ करता था। बिल्कुल, पूर्व प्रिंसिपल संदीप पर यह आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि जो फीमेल स्टाफ था, जो छात्र थे, उन्हें टारगेट किया जाता था, शारीरिक संबंध उनके साथ बनाने का वो काम करता था। अस्पताल की महिला कर्मियों के साथ उसका बर्ताव अच्छा नहीं था, उनके साथ भी उसके संबंध थे। साथ ही बच्चों का अस्पताल से बाहर जाना, लड़कियों के जाने पर भी उसकी रोक थी। इस तरह की वो काम करता था और रुपये लेकर छात्रों को एग्जाम में पास करवाता था। ये तमाम सवाल, और ये सवाल बहुत संगीन है जो आरोप पूर्व प्रिंसिपल पर लगे हैं सोनिका।
और बेहद हैरानी भी होती है। एक प्रिंसिपल इतने सारे आरोप इस पे लगे हुए हैं, इतने सारे कामों में ये लिप्त था। और इस खबर पर देखिए रजनीश मोनिका हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधा रुख करते हैं रजनीश का, उनसे हम अधिक अपडेट इस पे लेते हैं। रजनीश, जो पूर्व प्रिंसिपल है उस पर तमाम ऐसे आरोप लगे हुए हैं जिन्हें जानकर हैरानी भी हो रही है, कई मामले हैं जिसमें वो लिप्त पाया गया है। देखिए सोनिका, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की अगर बात की जाए तो संदीप घोष पे पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले भी जब ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद सीबीआई ने तकरीबन 5 दिन तक और 36 घंटे तक उनसे लगातार पूछताछ की थी। कल भी सीबीआई ने कलकत्ता में सीबीआई हेडक्वार्टर उनको बुलाया था और उसके बाद जो उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने जो अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट जो बंद लिफाफे में है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब जो है अभी दूसरी बेंच बैठी हुई थी, अभी पहली बेंच जो उठी है, अब जब बेंच बैठेगी तो उसके बाद इस मामले को टेक ओवर किया जाएगा और इस मामले की सुनवाई होगी। तो बहुत मुमकिन है कि अब से कुछ मिनटों के बाद तकरीबन 11:30 बजे के आसपास या 11:30 से 11:45 के बीच में इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में संदीप घोष के अलावा और किन किन चीजों का जिक्र किया है, किन किन बातों का खुलासा किया है। ये तमाम चीजें जो है जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को टेकअप करेगा तो उसके बाद सामने आएंगी। जी रजनीश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें कि सीबीआई आज स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने वाली है और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो कोलकाता रेप कांड को लेकर के लगातार देश में विरोध हुआ, इन सबके बीच अब स्वतः संज्ञान क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, अब इस मामले में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर सभी की निगाहें इस वजह से भी बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत अब क्या कहती है इस पूरे मामले पर। लगातार अब सुनवाई इस मामले में जारी है। कोलकाता में जिस तरह से रेप हुआ है, उसके बाद मर्डर होता है एक बेटी का, और उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश में आवाज उठाई जा रही है। हर कोई आगे आ रहा है कि बेटी को इंसाफ मिले और लगातार इसकी जांच भी हो रही है। सीबीआई अलग से जांच कर रही है। रजनीश, जरा ये भी बताइएगा कि क्यों अब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है, तो ऐसे में क्या इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जाएगा या फिर ये कोर्ट में गोपनीयता के आधार पर ही रहने वाली है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो इस रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद ये पब्लिकली मुझे लगता है नहीं होगी। ये सिर्फ जो है वो सीबीआई और कोर्ट के संज्ञान में रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट की कार्रवाई, कोर्ट की जब प्रोसीडिंग शुरू होगी तो उस समय किस तरीके का निर्णय लिया जाता है, किस तरीके की जो कार्रवाई आगे बढ़ती है, ये तमाम चीजें उस बात पर निर्भर करती हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरा मामला था, इसका जो संख्या है वो 1 नंबर जो है वो ये पूरा मामला था। अभी जो है दूसरी बेंच बैठी हुई थी, अभी वो बेंच उठी है। जो इस मामले को जिस बेंच के सामने रखा जाना है वो बेंच बैठ चुकी है। तो अब कभी भी इस मामले की जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद मोनिका, ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस रिपोर्ट को पब्लिकली किया जाता है, पब्लिकली होती है, या फिर ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और जो सीबीआई के दरमियान रहती है। जी ठीक है रजनीश, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर केंद्र सरकार से भी सवाल जवाब किया है और केंद्र से भी रिपोर्ट तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि हर अस्पताल में कितने सुरक्षा कर्मी तैनात है, हर अस्पताल में कितने टॉयलेट हैं, क्या अस्पतालों में हर जगह आम जनता जा सकती है। ये तमाम सवाल उठाए गए हैं, इसके जवाब केंद्र से मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। क्या अस्पतालों में एंट्री गेट पर जांच के पुख्ता इंतजाम है, क्या अस्पतालों में पहुंच नियमों का सख्ती से पालन होता है, क्योंकि अब अस्पतालों में एक ऐसी जगह जहाँ पे तमाम मरीज तो जाते हैं मोनिका, डॉक्टर्स जो दूसरों की जिंदगी को बचाते हैं, उन्हें एक जिंदगी देते हैं, नई जिंदगी देते हैं, अगर वो खुद इन सब चीज़ों का शिकार हो रहे हैं तो ऐसे सवाल उठना लाजमी है। वाकई, और इस केस के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सोनिका, सवाल उठने के पीछे की वजह ये भी क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अगर मरीज को किस तरह की परेशानी हो या मरीज के किसी परिजन को हो तो डॉक्टर की पिटाई कर देते हैं। इसके वीडियो भी कई बार सामने आते हैं और यही वजह है कि लंबे समय से डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो परिसर है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर सुरक्षित नहीं, क्योंकि कई बार नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है और ऐसे में उनकी सुरक्षा ही यदि नहीं होगी तो वो किस तरह काम कर पाएंगे। और यही वजह है कि तमाम सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल भी लगातार हुई। कोलकाता रेप कांड में संदीप घोष से अब तक 6 दिनों में करीब 78 घंटों की पूछताछ हो चुकी है।
सीबीआई ने जानने की कोशिश की कि संदीप घोष ने जल्दबाजी में परिवार में क्यों कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी ताकि सबूत मिटाए जा सके। आखिर क्यों पुलिस को जानकारी देने से पहले ही संदीप घोष ने अस्पताल स्टाफ के साथ मीटिंग की। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने तुरंत इस्तीफा देकर कहीं और ज्वाइन क्यों किया, खुद के ऊपर आरोप न लगे, कहीं ऐसी मंशा तो नहीं थी उनकी। और सबूतों के साथ छेड़छाड़ के एंगल से भी सीबीआई अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। बिल्कुल तमाम सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश की जा रही। रजनीश हमारे साथ लगातार यहाँ पे बने ही हुए हैं, कोशिश जानने की हो रही है कि कहीं किसी भी तरीके से किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं वो बेटी उस दिन अस्पताल में बनी थी। आखिरकार कौन कौन इसमें शामिल थे, क्योंकि कई किरदार तो रजनीश सामने आ रहे हैं जिनसे समझ में आ पा रहा है कि कोई किसी अकेले का काम तो ये है नहीं, कई लोग की भूमिका इसमें शामिल है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें भी साफ तौर पे जिन चीजों का हवाला दिया गया था, जिन चीजों का जिक्र किया गया था, उससे ये साफ हो गया था कि इसमें एक दो नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि जिन लोगों ने कृत्य किया था उनके अपराध को छुपाने में कौन कौन लोग शामिल थे। संदीप घोष का नाम सामने आ चुका है, संदीप घोष से लगातार पूछताछ भी चल रही है और जिस तरीके की बातें, जो स्पेकुलेशंस जो इस जांच को लेकर या जो जांच रिपोर्ट को लेकर लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर उनको अगर सही माना जाए, अगर उनको सही माना जाए तो जाहिर तौर पर संदीप घोष एक मेन एक्यूज्ड के तौर पर उसकी गिरफ्तारी जाहिर तौर पे होगी, चल रही है और उसके बाद उसके उसी तरीके से जो है सजा उसका प्रावधान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मामले में संदीप घोष के साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि जिन बातों का जिक्र आपने किया सोनिका, उन बातों को लेकर भी सीबीआई ने लगातार जो है संदीप घोष से पूछताछ भी की थी और उनके जवाबों को रिकॉर्ड भी किया था। अब यह देखने वाली बात होगी कि किन किन बातों का हवाला और किन किन सबूतों का जिक्र सीबीआई ने अपनी इस स्टेटस रिपोर्ट में किया है। तो अब क्योंकि जो कार्रवाई है, जो सुनवाई है, वो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और मुझे लगता है कि कुछ ही मिनटों का समय रह गया। जब सुनवाई शुरू हो जाएगी उसके बाद समझाइएगा कि कोर्ट की तरफ से सीधे केंद्र को भी फटकार भी लगाई गई, एक तरीके से कई जवाब मांगे गए हैं तमाम अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर। क्या आपके सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कब तक केंद्र की तरफ से जवाब दिया जा सकता है? देखिए, केंद्र को अभी जवाब देने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा जो है वो काफी डेटा इकट्ठा करना है, काफी चीजों को एनालाइज करना है और उसके बाद जो है वो अपनी जो जवाब दाखिल करेगा। इसमें कोई टेंटेटिव अभी टाइम नहीं है कि किस वक्त, एक दिन बाद या 2 दिन बाद जो केंद्र सरकार अपने जवाब जो है वो दाखिल करेगा, लेकिन कुछ दिनों का जरूर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि डाटा बहुत लंबा होगा, जो डेटा इकट्ठा करना होगा उसमें बहुत लंबा वक्त लग सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है 3 से 4 दिन या 5 दिन के आसपास का वक्त ये लग सकता है केंद्र सरकार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट ठीक है, दाखिल करने को नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल